방탄소년단 정국입니다. Party, party, yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 떼입니다. 알았어 엄마 Hey yo ladies and gentlemen I need you girl हेलो बेबीज आर्मी, ये रिच गर्ल फिल्म विद परवोय का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सुहा, अब चलो भी, कितना टाइम और लगाओगे? अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे तो बॉस फिर यूएसए के लिए निकल जाएंगे। चलो जल्दी। ओके, मैं रेडी हूँ। चलो बाय थे। अपना और बेबी का ख्याल रखना। शाम तक आ जाऊँगा मैं। बाय बाय। ओके बाय। हो इश्क का रंग सफेद पिया जोंकुक, क्या तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगे प्लीज? कम से कम मुझे नाश्ता तो ठीक से करने दो। हाँ क्या? ओह गॉड, इसके लिप्स देख के मैं इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ? क्या बकवास कर रही हो? मुझे और कोई काम नहीं है। वैसे ही मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, बाय। मैंने ऐसे भी क्या बोल दिया था जो ऐसे रिएक्ट करके चला गया, जैसे कि मैंने पता नहीं से क्या ही बोल दिया हो। मुझे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ। काश मैं यहाँ से जा पाती। हेलो सर, मैंने आपको बताया था ना, ये सुगा है जिसके बारे में मैंने बोला था। या मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। नाइस टू मीट यू सुगा। नाइस टू मीट यू मिस्टर ली। हाँ, वैसे भी ये बातें तो चलती रहेंगी। वैसे तुम्हारा एटीट्यूड थोड़ा सा है तो ख़राब, बट डोंट वरी, बिकॉज बिजनेस में तो ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं। आइयो को लगता है जैसे कि मिस्टर ली सुगा का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी वो उनकी दोनों की बात काटती है। एक्चुअली सर, वो मैं ये कह रही थी कि सुगा के लिए फिर कोई आपके पास जॉब हो तो एक्चुअली मैं इसे इसी वजह से यहाँ लाई थी। मुझे लगता है आयु तुम पिछली वाली की मीटिंग भूल गई हो। जब हमें सुगा की ज़रूरत थी तब इसने हमारा साथ नहीं दिया था, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे नौकरी दूंगा? हेलो बॉस, हम घर के बाहर हैं, बस आपका इशारा चाहिए। आप प्लीज़ इशारा दीजिएगा। बोगम प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। आर्यन जिनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर ते और एक छोटी बच्ची है। प्लीज़ बोगम प्लीज़। क्या करूँ भाई, पहली बार जोंकुक ने मेरे काम में देरी की है तो मैं अब जो है उस पर यकीन नहीं कर सकता, इसलिए अब ये काम मेरे बंदे ही करेंगे। जो भी कोई हो सबको मार डालना, किसी को मत छोड़ना। ओके बॉस, काम के बाद आपको कॉल करता हूँ। मम्मा, ये आंटी का घर कितना छोटा है ना, अपने घर से तो बहुत छोटा है। बेटा, घर छोटे बड़े होने से कुछ नहीं होता। आजकल इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आजकल की दुनिया हो रही है ना, इस तरीके से तो आयु बहुत अच्छी है और उसका घर भी। और हाँ बेटा, अगर कोई हमारी हेल्प करे ना तो उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। नेवर एवर कभी। और अगर मम्मा कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि जोंकुक का बेटा, जो लोग बुरा करते हैं ना उसे हमें ऊपर वाले के नाम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले की जब लाठी चलती है ना तो वो कभी आवाज़ नहीं करती, बट उसकी चोट बहुत होती है। इसका मतलब आप जोंकुक अंकल को ऐसे ही छोड़ दोगे? बेटा, अभी तुम छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके? तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है और सब लोग डर जाते हैं। क्या जोंकुक सच्ची में चला गया? अगर वो सच्ची में चला गया तो ये अच्छा टाइम है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। जिमिन अपने कमरे से निकल के बाहर देखती है। उसके कमरे के बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। ओह गॉड, ऐसे तो मेरा निकलना यहाँ से नामुमकिन हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? तभी जिमिन को एक आइडिया आता है। वो अपने रूम में आग लगा देती है
धुआं को देखकर सारे बॉडीगार्ड जिमिन के रूम में आते हैं। धुआं रूम में इतना ज़्यादा होता है कि कोई वहाँ दिख नहीं होता। तभी जिमिन वहाँ से भाग जाती है। जिमिन, वो ऐसे यहाँ से नहीं भाग सकती। तुम लोगों को मैं 2 घंटे का समय देता हूँ, तो मेरे सामने होनी चाहिए। बॉस, हमें नहीं पता ये सब अचानक हो गया। हाँ बॉस, हम तो सिर्फ आग के चक्कर में रह गए थे, वो कब निकल गई आई डोंट नो। उसे भागने का बहुत शौक है ना। ठीक है, मेरी कार निकालो। अब देखता हूँ कि वो आखिरकार भाग के जाती कहाँ है। जिमिन, मैं सोच रहा था कि मैं हमारे रिश्ते को एक मौका दूँ, पर तुम ये नहीं चाहती। जिमिन अपने पनिशमेंट के लिए रेडी रहे।